मणिपुर हिंसा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी का प्रतीक है। मणिपुर की हिंसा इन लोगों के द्वारा फैलाई गई नफरत के कारण हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की सोच के कारण हो रही है। दूसरा विषय आज रेलवे का है। प्रधानमंत्री ने रेलवे को भी पूरी तरीके से बर्बाद किया है। इनकी सरकार ने रेलवे को पूरी तरीके से बर्बाद किया। पहले रेल का बजट अलग से आता था, गाड़ियां नई शुरू होती थी, बुजुर्गों के लिए यात्रा में छूट होती थी, पहले तमाम किराए में रियायत मिलती थी। आज बुजुर्गों को मिलने वाली कंसेशन इस सरकार ने खत्म कर दिया। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। अडानी को तो लाखों करोड़ का फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन बुजुर्गों को, वृद्ध लोगों को जो छूट मिलती थी रेलवे में, वो छूट खत्म कर दी सरकार ने। पूंजीपतियों को तो लाखों करोड़ का टैक्स माफ करेंगे, लेकिन बुजुर्गों की जो छूट थी, जो कंसेशन था, उसको खत्म कर दिया। रेलवे सुरक्षा की बात करें, आज टिकट कटा के भी आपको सीट नहीं मिलती। भूसे की तरह, जानवरों की तरह ट्रेन में लोग भर भर के जा रहे हैं। टिकट करा लिया, रिजर्वेशन करा लिया, सीट नहीं मिल रही, धक्के खा रहे हैं लोग, ट्रेन उपलब्ध नहीं है, घंटों विलंब जा रही है, दुर्घटना होती है, उसकी सीबीआई जांच दे के लीपापोती। आप मुझे बताइए, जिस घटना के बारे में 3 महीने पहले 9 फरवरी को वहां के चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट आ चुकी थी कि अगर यहां इंटरलॉकिंग सिस्टम ठीक नहीं किया गया, बालेश्वर वाली जो घटना हुई उसमें साफ तौर पे 3 महीने पहले 9 फरवरी को यह कहा गया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ठीक नहीं किया गया तो यहां कोई बड़ी घटना हो सकती है। कब? 9 फरवरी की रिपोर्ट है, 9 फरवरी की चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट को रेल मंत्रालय ने और मोदी सरकार ने नजरअंदाज किया। जब 300 लोगों की जान चली गई तो वहां जाके ड्रामा कर रहे हैं, कह रहे हैं गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है। ड्रामा हो रहा है। तो इसलिए रेलवे को बर्बाद करने का काम भी हमारे चौथी पास राजा ने किया। आज रेलवे में यात्री सुविधाएं समापन की ओर बढ़ रही हैं। दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन, पटरियों से ट्रेन का उतरना, ये तमाम घटनाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं। और एक मसला दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेके है। आप सबसे कुछ छुपा नहीं है। कभी कई किलोमीटर तक एक बेटी को घसीट के मार दिया जाता है, कभी एक बेटी को चाकुओं से गोद के मार दिया, लगातार कई चाकुओं से गोद गोद के उसको मार दिया जाता है। कभी एक बेटी को काट काट कर अलग अलग जगहों पर उसका शव फेंका जाता है, उसके टुकड़े फेंके जाते हैं। कभी गैंग वॉर होता है सड़कों पर दिल्ली के, कभी न्यायालय के अंदर हत्या होती है। यह दिल्ली की घटना है, बता रहा हूं मैं। देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था अमित शाह जी के हाथ में है, दिल्ली के एलजी महोदय के हाथ में है, विनय कुमार सक्सेना जी के हाथ में है।